सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 15 अप्रैल 24 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या प्लान किया था। हमने ये प्लान किया था कि अगर यहाँ से ही गैप अप, यहाँ से ओपनिंग देगा फ्लैट ओपनिंग होने पर इस ट्रेंड लाइन से, तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं, और अगर इससे नीचे जाएगा तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ठीक है, देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई, और गैप डाउन ओपनिंग में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो पहले 5 मिनट में हमें या 15 मिनट में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो गैप को फिल करने जरूर आएगा। अगर गैप अप ओपनिंग हुई है तब भी, और गैप डाउन ओपनिंग हुई है तब भी, ये गैप को फिल करने जरूर आएगा। गैप को ये फिल करने इस लेवल तक आया, फिर देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल पर भी कितना परफेक्ट बियर एंगल्फिंग पैटर्न बना। ठीक है, बियर एंगल्फिंग पैटर्न जो बना, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे के जात बाद कितना अच्छा हमें ट्रेड मिला है। ठीक है, यहाँ पे बियर एंगल्फिंग पैटर्न बना है, इसके ब्रेकआउट होने के बाद हमें इजीली इसमें 500 से भी 600 से पॉइंट मिल गए हैं इजीली। पहले ट्रेड में हमारा 500 का टारगेट रहता है, जो हमारा इजीली अचीव हुआ है। ठीक है, इजीली हमें मिले हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए फिर यहाँ पे एक ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, लेकिन हमें ट्रेड नहीं करना था बाय के लिए, क्योंकि ये जब तक कि ये यहाँ से हमारा इससे नीचे निकलने पर सेल के लिए प्लान था, अगर इससे नीचे निकल जाता है। ठीक है, तो फिर देखिए हमारा एक ट्रेड हमें इजीली मिल गया, फिर उसके बाद साइडवेज मार्केट रहा है। ठीक है ना, और फिर इतना अच्छे हमें कोई ट्रेड नहीं मिले। ठीक है, तो मैक्सिमम आप एक 1 और 2 ट्रेड ही कीजिए, डेली 50-60 पॉइंट कैप्चर कीजिए इजीली, थोड़े थोड़े करके अपनी कैपिटल को इंक्रीज कीजिए। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद आप रिस्क बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ये दोनों ट्रेंड लाइन हम रिमूव करते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने आज ही ड्रॉ की है। अब देखते हैं निफ्टी के लिए, निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, निफ्टी भी सेम इसी पैटर्न में रहा है। ठीक है, निफ्टी ने ये वाली इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने ड्रॉ करके दी थी आपको, इससे नीचे क्लोज किया, और फिर यहाँ पर ये यहाँ पर भी देखिए फॉल किया। ठीक है, बट निफ्टी में भी सिर्फ यही ट्रेड मिला था, फिर उसके बाद साइडवेज बन गया निफ्टी। ठीक है ना, तो साइडवेज बना है, फिर देखिए ये फॉल को तो होना ही था उस ट्रेंड लाइन से नीचे जाने के बाद। ठीक है, सो अब बात करते हैं हमने हमारे स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले स्टॉक था कॉनकॉर। कॉनकॉर में देखिए पहली 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी। ठीक है, और फिर यहाँ पे बहुत हल्का सा ब्रेकआउट हुआ उसका। ठीक है, तो मे बी कुछ लोगों का एसएल हिट हुआ होगा। ठीक है, अगर किसी ने एंट्री बना दी होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर ये फॉल कर गया। ठीक है ना, यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा इससे ऊपर जाने पर थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर कैंडल ऐसी बनती है तो मे बी ये देखिए इससे ऊपर सस्टेन नहीं करता है। अगर मार्केट या कोई भी स्टॉक इस लाइन से ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो फिर आप एंट्री लेकर अपनी लॉस लेकर निकल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक था हमारा जीपीआईएल। जीपीआईएल में देखिए ये इससे ऊपर गया, पहली कैंडल काफ़ी बड़ी गई। ठीक है, यहाँ से देखिए 20 से इसने 35 तक दे दिया, फिर इससे ऊपर अगर हम इसमें ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है हमने, तो सिर्फ हमारा पहला टारगेट इसमें हिट हुआ है। फिर पहले फर्स्ट टारगेट से देखिए यहाँ पर या तो मैं इसने नीचे भी क्लोज कर दिया, और हमारा ये सिर्फ एसएल हिट कराना है पहले, या तो 5 मिनट में जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अदरवाइज ये यहाँ तक आया है और एसएल हिट कराने, और फिर उसके बाद गया है। ठीक है ना, सो नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एनएलसी इंडिया। बट मार्केट फॉल कर रहा था, तो मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर मार्केट फॉल करता है गैप डाउन ओपनिंग में, बैंक निफ्टी और निफ्टी को आपको देखना है ये कि आज मार्केट का सिनेरियो क्या है। अगर जो स्ट्रेटेजी में निफ्टी बैंक निफ्टी की आपको बताता हूँ इसलिए, क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है तो उसको देख लीजिए और फिर ट्रेड कीजिए। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी रही। देखिए एनएलसी इंडिया में 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, तो काफ़ी किसी दिन हमें मार्केट इसी तरह से फंसाता है। ठीक है, निप्पॉन इंडिया में देखिए हमें इसमें निप्पॉन लिमिटेड में हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसमें पहली कैंडल यहाँ पे बनी, और इसका हमने ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लेते हैं तो फिर इसमें फाइनल टारगेट इसमें तो अचीव हुआ है हमारा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट स्टॉक जो था हमारा वो था इंटेलेक्ट डिज़ाइन। इंटेलेक्ट डिज़ाइन में देखिए ये इससे नीचे क्लोज किया, साइडवेज बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये पहली कैंडल इसकी यहाँ पर ही गई और फिर ऊपर क्लोज करी, और फिर ये साइडवेज बन गया। तो इसमें भी हमारी प्रीवियस सेशन में हमें कुछ ज़्यादा अच्छे ट्रेड नहीं मिले, सिर्फ एक ही स्टॉक में हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बाकी देखिए अब कल के लिए कैसी हमारी एनालिसिस रहेगी। कल के लिए हमारे जो सबसे पहला स्टॉक है वो एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया को हमें बाय करना है, बट एबीबी इंडिया में अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एम पैटर्न के फॉर्मेशन की होने की तैयारी है। देखिए यहाँ पर देखिए ये एम पैटर्न अगर ये इससे नीचे निकल जाएगा, इस लेवल से नीचे, तो ये एम पैटर्न यहाँ तक आ जाएगा फिर एबीबी इंडिया। ठीक है, ये लेवल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो
हमें इसमें यही सोच कर ट्रेड करना है, ठीक है। अगर ये 6715 से नीचे निकल जाता है तो हमें इसे शॉर्ट करना है, और अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है ना 6775 से ऊपर निकल जाता है तो फिर हमें इसे बाय करना है। इसमें जो देखिए हमारा एसएल रहेगा वो 30 रुपीज़ का रहेगा, पहला टारगेट हमारा 40 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड 50 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट 65 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है सीडीएसएल। सीडीएसएल को भी हमें बाय करना है, और इसमें जो हमारा एंट्री रहेगी वो बनेगी 2020 के ऊपर। पहला टारगेट रहेगा हमारा एसएल जो रहेगा वो 10 रुपीज़ का रहेगा, पहला टारगेट 12 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट 15 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट 20 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है के आई इंडस्ट्रीज। के आई इंडस्ट्रीज में देखिए हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 4036 से ऊपर, 36 से ऊपर एंट्री बनेगी। इसमें जो हमारा एसएल होगा वो रहेगा 20 रुपीज़ का, पहला टारगेट 25 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट 30 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट 40 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है, के आई इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तानी यूनिलीवर। हिंदुस्तानी यूनिलीवर को हमें शॉर्ट करना है 2200, ठीक है, 30 से नीचे, 30 से नीचे से हम शॉर्ट करेंगे। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 11 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 18 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 22 रुपीज़ का, ठीक है। ये 20 रुपीज़ पे भी आप निकल सकते हैं हिंदुस्तानी यूनिलीवर में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईजीएल। आईजीएल को हमें शॉर्ट करना है किस लेवल से नीचे, 462 से नीचे, 62 से नीचे हमें इसे शॉर्ट करना है। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 2 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 4.5 रुपीज़ का, ठीक है, आईजीएल में, ठीक है। ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ से अगर ये पहली कैंडल में ना ये आईजीएल में भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करता है कि बहुत बड़ी कैंडल बनाता है, तो अगर इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो हमें अवॉइड करना है इसको, ठीक है। कि 474 से स्टार्ट किया है और फिर देखिए 65 तक, ऑलमोस्ट इसने 9 रुपीज़ का मोमेंटम इसी इसी पहली कैंडल में दे दिया। तो फिर मोमेंटम खत्म होने के चांसेस होते हैं कि नहीं आएगा फिर मोमेंटम, ठीक है ना। मे भी आ सकता है, बट जब 9 रुपीज़ का आ जाए और हमें सिर्फ 4 रुपीज़ का चाहिए, ठीक है, तो अगर ऐसी कैंडल बनती है तो फिर हम इसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं।